आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर इसका है, सेकंड यूनिट है आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे समावयवता। समावयवता कार्बनिक यौगिकों का वह गुण है जो उनके समान अणुसूत्र होने, समान मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद भी उनकी भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता को दर्शाता है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम कहते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस आइसोमेरिज्म को, समावयवता को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। सिंपली हम देखें तो हम दो तरह से समावयवता को डिवाइड किया है हमने। पहला है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है त्रिविम या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम क्लास 12th तक पढ़ चुके होते हैं डीपली। 5 तरह की मुख्यतः या संरचनात्मक समावयवता होती है। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ मध्यावयवता या मेटामेरिज्म और लास्ट फिफ्थ है चलावयवता या टॉटोमेरिज्म। जबकि जो त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको हमने दो में किया। एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म या विन्यासी समावयवता और दूसरा है संरूपीय समावयवता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है या विन्यासी समावयवता है, इसको भी दो में हमने डिवाइड किया है। पहला ज्यामितीय और दूसरा प्रकाशीय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम पिछली क्लासेस वाली आइसोमेरिज्म को एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली समावयवता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का अभिप्राय है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में अंतर हो, डिफरेंस हो। यानी ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो, सब्स्टिट्यूएंट भी समान हो, लेकिन उनकी स्थिति, उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग हो। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दो कंपाउंड्स हमारे सामने हैं, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। हम देख रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरी तरह से समान है। तीनों में, दोनों कंपाउंड्स में 3-3 कार्बन है, अल्कोहलिक ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरी तरह सेम है। लेकिन जब हम इनकी नंबरिंग देखते हैं नॉमेनक्लेचर के पर्पस से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर है, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कहाँ है, सेकंड कार्बन पर उपस्थित है। तो इस तरह से चूँकि इनकी पोजीशन में वेरिएशन है, तो ये है स्थिति समावयवता। नेक्स्ट आते हैं चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है कि जो समावयवी हैं उनकी चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस होता है, इसके बावजूद भी उनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहता है। जैसे बात करते हैं हम ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन में हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 कार्बन हैं, आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन हैं। लेकिन नॉमेनक्लेचर के लिए जब हम इसके लिए मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं एन ब्यूटेन में मेन चेन में 4 कार्बन होते हैं और इसका नाम हम देते हैं ब्यूटेन। लेकिन दूसरा जो आइसोमर है इसमें हम देखते हैं कि मेन चेन में 3 कार्बन हैं और एक जो मिथाइल ग्रुप है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो
हालांकि 4 कार्बन हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस होने के कारण ये समावयवता प्रदर्शित होती है और इसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल और केमिकल वो पूरी तरह से वैरी करती हैं। इसी तरह से हम पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन को भी इसी समावयवता के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह समावयवता। ये क्रियात्मक समूह में डिफरेंस होने के कारण होती है। ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे। ऐसे यौगिकों को हम क्रियात्मक समूह समावयवी कहेंगे और इस तरह की समावयवता को हम या इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे अल्कोहल और ईथर के द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर। तो यहाँ हम देखें इथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन या इसका पूरा फॉर्मूला यदि हम देखें तो कितना है C2H6O और डाईमिथाइल ईथर में भी इसी तरह से जो अणु सूत्र है वो है C2H6O। लेकिन अल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह है वो है OH या अल्कोहलिक ग्रुप, जबकि यहाँ पर है ईथर फंक्शनल ग्रुप या ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे हम ले रहे हैं 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड और 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनॉन या जिसे हम कहते हैं एसीटोन। तो यहाँ भी क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ क्या है, CO यानी कि कीटोनिक ग्रुप है। तो ये है क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। मध्यावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कम से कम दोनों ओर 2 फ्री वैलेंसीज या मुक्त संयोजकताएं हों। ईथर और कीटोन के द्वारा ये मुख्यतः प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे यहाँ हैं डाईथाइल ईथर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड कार्बन और नेक्स्ट जो कार्बन है इसके बीच में ये ऑक्सीजन एटम है। जबकि नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, पहला था डाईथाइल ईथर, दूसरा है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे पहले कार्बन के बाद ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की पोजीशन पे यहाँ पे वेरिएशन आ रही है। तो ये है मेटामेरिज्म, यानी कि हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म ना मान के इस तरह से कहेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो CO के दोनों तरफ कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से ये है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म या चलावयवता। चलावयवता में क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की आइसोमेरिज्म है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण 2 तरह के आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं और वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कीटो फॉर्म और इस पाई बॉन्ड के या पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए और ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ गए। तो इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इनॉलिक फॉर्म में। इस तरह की समावयवता को हम कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है